मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में हर माह में कोई न कोई त्यौहार अवश्य मनाया जाता है। हिंदुओं में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। सावन महीने के अंत में पूर्णिमा के दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्यौहार, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं, मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और अपने भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। दोस्तों, इस रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इससे जुड़ी कुछ कथाएं हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप हमारी वीडियो में इस कथा को जानने के लिए बने रहिए YouTube चैनल दीपेश कुमार पर। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, बल्कि गहराई के साथ पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। अब आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कथाओं के बारे में बताते हैं। जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध को चलते चलते 12 वर्ष बीत गए, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब इंद्रदेव देवताओं की हार के भय से परेशान होकर गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि युद्ध में देवताओं की विजय हो जाए। उसी समय गुरुदेव ने इंद्रदेव की पत्नी शची से कहा, कल श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा है, तुम एक रक्षा सूत्र तैयार करो जिससे इंद्रदेव की रक्षा हो सके। गुरुदेव की आज्ञा पाकर शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र बनाया और श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन गुरु बृहस्पति ने मंत्रों के उच्चारण के साथ इंद्रदेव की कलाई पर बंधवा दिया। उसके बाद इंद्रदेव की विजय हुई। दोस्तों, अब आपको रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी कथा के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उनके पुत्र शुभ और लाभ ने भगवान गणेश से इस रक्षा सूत्र के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र एक सुरक्षा कवच है जो एक भाई अपनी बहन के हाथों से बंधवाता है। यह सुनकर गणेश जी के दोनों पुत्र शुभ लाभ भी रक्षा सूत्र बंधवाने की जिद करने लगे। भगवान गणेश ने उन दोनों की जिद को देखकर अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की शक्तियों को मिलाकर एक कन्या को उत्पन्न किया, जिसको संतोषी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से शुभ और लाभ को रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए रक्षाबंधन के दिन एक बहन मिल गई। हमारे हिंदू शास्त्रों में एक कथा यह भी मिलती है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके असुरों के राजा बलि से दान में 3 पग भूमि का दान मांगा था, तभी भगवान विष्णु ने एक पग में आकाश, दूसरे में धरती तथा तीसरे पैर को रखने के लिए खुद राजा बलि ने अपने शरीर को रख दिया। भगवान विष्णु यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने पाताल लोक में रहने का वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु वरदान के अनुसार वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में रहने लगे। उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली हो गईं और उन्होंने
भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक वापस लाने के लिए एक उपाय सोचा। माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके पाताल लोक में रहने लगीं। एक दिन माता लक्ष्मी राजा बलि को देखकर रोने लगीं। ये देखकर राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए रो रही हूँ। यह सुनकर राजा बलि ने कहा, बहन तुम आज से मुझे अपना भाई ही समझो। तभी माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने इस पवित्र अवसर पर कुछ मांगने को कहा। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में मांग लिया। इस तरह से भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम वापस आ गए। दोस्तों, इस रक्षा सूत्र से जुड़ी एक कथा महाभारत में भी मिलती है। ये कथा उस समय की है जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ के लिए कई सगे संबंधी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था। उसमें भगवान कृष्ण मुख्य अतिथि थे। उन्हीं रिश्तेदारों में भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र शिशुपाल भी था, जो कृष्ण के बारे में भला बुरा कहकर उनका अपमान कर रहा था। तभी भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया और अपना सुदर्शन चक्र शिशुपाल पर छोड़ दिया। उसका सिर काटकर सुदर्शन चक्र वापस आया तो भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी से वस्त्र फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। भगवान कृष्ण द्रौपदी के इस स्नेह को देखकर प्रसन्न हुए और द्रौपदी की हमेशा रक्षा करने का वचन लिया। दोस्तों, हमने आपको रक्षा बंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी दी। ये कथाएं आपको पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक कर दें और हमसे नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं पौराणिक कथाओं में छिपे हुए रहस्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। सुनते रहिए दीपेश कुमार चैनल को। जय श्री कृष्णा।